सर्वे भय नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना पढ़ेंगे। जिसका अर्थ होता है पुत्री के बिना घर सूना है। पुत्री के बिना घर सूना है। देखो, इस पाठ के अंदर कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी गई है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है उसे दूर करने की आवश्यकता है। इस पाठ में संवादात्मक था, बात करना आपस में। ये एक नाटक मान लो, एक तरीके से नाटक, ये एक नाटक के रूप में है। ठीक है, और बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अब देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पात्रों की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, देखो, इसमें एक नाम आएगा राकेश। ठीक है, दूसरा आएगा शालिनी, और तीसरा है माला। ये इस पाठ के पात्र हैं। राकेश घर का स्वामी मान लो। ठीक है, राकेश की पत्नी का नाम है माला। ओके, राकेश की पत्नी का क्या नाम है? माला। और राकेश की बहन कौन है? शालिनी। ठीक है, और जिसकी शादी हो चुकी है। अब देखो, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर में क्या कहानी है। यह जो पाठ है, यहाँ राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करने हेतु चिकित्सक के पास भेजता है। ठीक है, इस कहानी के अंदर राकेश अपनी पत्नी माला को, जो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है, उसका लिंग जांच करने के लिए चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब वास्तविकता का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होकर अपने भाभी मालिनी को वापस घर ले आती है, और घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मनसा पर फटकारती है, डांटती है और उसे समझाती है। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है। वह पुत्र एवं पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या करने को महापाप बताया गया है। ठीक है ना, कन्या भ्रूण हत्या करने को महापाप बताया गया है। भ्रूण हत्या क्या होता है? जब पेट में ही बच्चे को जब मार दिया जाता है, वो क्या होता है? भ्रूण हत्या। अब देखो, हम डिटेल से पढ़ेंगे भाई। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगस्ती। देखो, शालिनी कौन है? राकेश की बहन। गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। ठीक है, पिता के घर अर्थात अपने गांव आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है, अर्थात अपने गांव आती है। अपने गांव आती है। सर्वे पर्सन मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं। परम तस्याः उसकी भ्रातृजाया करता है भाभी। ओके, उदासीना इव दृश्यते। इव का अर्थ क्या होता है? के समान। दृश्यते दिखाई देती है। उदासीना उदास। परंतु उनकी भाभी उदास ही दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो, शालिनी कह रही है भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। भाभी जी
चिंतित के समान प्रतीत हो रही हो, सब कुशल तो है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, भाभी जी चिंतित जैसी प्रतीत हो रही हो, सब कुशल तो है। अब देखो, माला, माला क्या कहती है, आम शालिनी। आम का अर्थ क्या होता है, मैंगो नहीं, आम का अर्थ होता है हाँ। क्या होता है, हाँ। ओके, हाँ शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, खुश हूँ। तदर्थम, तुम्हारे लिए, किम क्या, आन यानी लाऊं, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम, शीतल पेयम का अर्थ होता है ठंडा। ठंडा अर्थात जो होते हैं ना, जैसे कोको कोला, पेप्सी, और कौन सी होती है, और माउंटेन ड्यू, ये ठंडा, ये इसको शीतल पेय बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, चायम चाय हुआ अथवा। माला क्या कह रही है, माला कौन है, उनकी भाभी जी। हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, खुश हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। शालिनी, अधुना, अब इस समय, तू तो, किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामी चाहती हूँ, इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ, रात में, सर्वे, सभी के साथ, सह साथ, भोजन में, भोजन ही, करिष्यामि करूँगी, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। आगे देखो, भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, मालाया है, माला की मनोदशा, स्वस्था, स्वस्थ न नहीं, प्रतीयते इसमें प्रतीत हो रही थी। परम वह, परम परंतु, सा वह, मुखेन मुख से, किमपि कुछ भी, नोक्तम न धन उक्तम, न धन उक्तम, उक्तवती, सॉरी, न धन उक्तवती, न करता नहीं, उक्तवती बोलती है, उक्तवती है ये। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती है। अब देखो आगे, राकेश, भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या करता भाग्य से, त्वम तुम, सम आगता आई हो, हे बहिन शालिनी तुम भाग्य से आई हो। ठीक है, भाग्य से तुम आई हो। अद्य आज, मम मेरे, कार्यालय, कार्यालय, एका एक, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, गोष्ठी का अर्थ होता है मीटिंग, हिंदी में गोष्ठी होता है, मीटिंग होती है ना, मीटिंग। सहसेव, अचानक ही, सहसा, सहसा, धन एव, सहसा करता अचानक, एव करता ही, अचानक ही, निश्चिता, निश्चित हो गई है। ठीक है, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यव, अद्य धन एव, आज ही, माला, मालाया है, माला की, चिकित्सया है, चिकित्सा, महिला चिकित्सा, महिला डॉक्टर के, सह साथ, मेलने से, मिलन का, समय समय निर्धारित है, निर्धारित है। तवम तुम, माल्या माला के, सह साथ, चिकित्सिका, चिकित्सिका के, प्रति की ओर गच्छ जाओ, तस्या है, उसके, परामर्शानुसारम, परामर्श के अनुसार, यत विधेयम, तद संपादित, जैसा वो कहे वैसा करो। ठीक है, तो राकेश क्या कह रहा है, देखो, हे बहन शालिनी तुम भाग्य से आई हो, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई, और आज ही माला
चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। और आज ही माला का चिकित्सा के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ, चिकित्सिका महिला डॉक्टर के पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो भी करने योग्य है वह करो। उसके परामर्श के अनुसार जो कार्य करना है वो करो। शालिनी किम भवत, किम धन अभवत, ठीक है ना, अभवत है, किम करता क्या, अभवत हुआ, क्या हुआ। भ्रातृजाया भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम अच्छा नास्ति नहीं है, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तो है कल से प्रभृति लेकर पश्चामी देख रही हूँ, सा वह स्वस्था स्वस्थ न नहीं प्रतिभाती है इति इस प्रकार प्रतीत इसमें प्रतीत हो रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शालिनी कौन है, राकेश की बहन के। राकेश चिंताया है विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तवम तुम मालया माला सह साथ गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे साथ सर्वम ज्ञापये ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला मालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः। देखो गच्छन्तयो, गच्छन्तयो यहाँ पे देखो गम धन क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, क्षत्रिय प्रत्यय का। क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में तो बनेगा ये गच्छन, स्त्रीलिंग में बन जाएगा गच्छन्ति, ठीक है ना। और यहाँ पे दो जा रही हैं, एक तो कौन है माला, एक शालिनी, तो ये भी द्विवचन में आएगा। फिर क्या आएगा, इसके रूप नदी के समान चलेंगे, नदी नद्यो, नदी है तो वैसे ही गच्छन गच्छन्ति गच्छन्तयो गच्छन्तये है, ठीक है। अर्थात और क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ लगातार किसी कार्य का होना होता है। जैसे यहाँ पे गम धातु अर्थ क्या, जाना, क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ गया अर्थात जाते हुए। मालास और शालिनी महिला डॉक्टर की ओर जाते हुए बातें करती हैं, ठीक है। क्या बातें करती हैं, शालिनी किम अभवत क्या हुआ, भ्रातृजाया का समस्या, भाभी जी क्या समस्या है। माला शालिनी अहम माँ स्त्रिय से गर्भम स्वकुक्षे धारयामि, शालिनी मैं 3 महीने से गर्भ को अपने कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातृ आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत करते कि अहम में लिंग परीक्षणम कार्य कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेत। तुम्हारे तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और कोख में यदि कन्या है तो गर्भपात करवाऊं, ठीक है, करा दूं। गर्भपात होता है बच्चे को गर्भ में ही, पेट में ही मार देना, ठीक है। अगर लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाए। अहम अतीव उद्गिना अस्मि, उद्गिना अर्थात चिंतित होना, मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न सुनोती, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। ओके, देखो माला ने क्या कहा, एक बार दोबारा बताता हूँ। माला ने कहा कि मैं 3 महीने से अपने गर्भ गर्भ को धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण अर्थात पेट में पुत्री है या पुत्र है इसकी पहचान करवाऊं, और यदि कोख में कन्या है तो उसका गर्भपात करवा दूं। मैं अत्यधिक चिंतित हूँ किंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता है। अब आगे देखो, शालिनी क्या कहती है, भ्राता एवं चिंत्यतुम किमर्थम चिंत्यतुम अपि कथम प्रभवति,
भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकता है? वो कह रहे कि मेरा भाई इस प्रकार कैसे सोच सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेद वदाही, शिशु कन्या है तो क्या है वो, क्या वह वध करने योग्य है? अर्थात यदि गर्भ में यदि कन्या है तो क्या वो मारने योग्य है, उसे मार देना चाहिए? ऐसा नहीं। जघन्यम, जघन्यम का अर्थ होता है घोर पाप, अत्यधिक पाप। कृत्यम, कृत्यम करता कार्य, इदम करते यह घोर पाप का कार्य है, यह कार्य घोर पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आगे देखो, तवम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीरे स्थित, स्थित से शिशु है वदार्थम, एक मिनट है, वदार्थम चिंत्यति तवम तूष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित स्थित बच्चे को मारना चाहता है और तुम चुप हो। अधुना एवं ग्रहण चल, अब ही घर चलो। ना नस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएगा तब मैं बात करूंगी। शालिनी ने क्या कहा, दोबारा सुनो एक बार। भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकता है, भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या है, शिशु कन्या है तो क्या वह मार देने योग्य है, क्या उसे मार देना चाहिए? यह कार्य घोर पाप है, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारना चाहता है और तुम चुपचाप बैठी हो। इसी समय घर चलो, इसी समय घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर पे आएंगे तो उनसे मैं बातें करूंगी। आगे देखो, संध्या काले भ्राता आगस्ती, साय के समय भाई घर आते हैं। हस्त पादादिकम प्रक्षाले वस्त्राणि च परिवर्ते पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालति, हाथ पैर धोते हैं और कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और माँ भवानी की स्तुति भी करते करते हैं। ठीक है ना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रितता, उसके बाद चाय के लिए सभी एक जगह स्थित एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, राकेश क्या कह रहा है कि माला तुम महिला चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा, पूछ रहा है। माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदेव, तदेव तभी, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया, एक मिनट, त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु है क्रोडे गोद में उपविष्टि, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात चौंकलेहम चयास्ती, और उनसे चॉकलेट मांगती है पिताजी से। राकेश अंबिकाम लालियती, राकेश अंबिका का अंबिका से उनका क्या बोलते हैं, उसको लाड प्यार करता है। ठीक है, और चौंकलेहम प्रदाय सा क्रोडात अवतारी थी, और चौकलेट देकर उसे गोद से नीचे उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और पुनः माला के ऊपर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, अर्थात पुनः जैसे हम कुछ पूछते हैं इस प्रकार माला की ओर देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाती, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता है तवम किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो?
तस्याः कुक्षे पुत्र अस्ति पुत्री वा किमर्थम, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री, किस लिए, क्यों जानना चाहते हो। षण्मासान्तरं सर्वे स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले ये सब क्यों जानना चाहते। राकेश क्या कहता है, देखो मालिनी ने क्या कहा, एक बार दोबारा बताता हूँ। हे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री, किस लिए। 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समय से पूर्व ये तुम समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास है, समय से पूर्व तुम ऐसा क्यों जानना चाहते हो, क्यों कर रहे हो ऐसा कार्य। राकेश कह रहा है, भगिनी बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही एवं करते ही अस्माकम, हमारे घर में, गृह घर में, अंबिका उसकी पुत्री का नाम है, पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में, अस्ति एवं, देखो यहाँ पे संधि हो जाएगी, यण संधि, अस्ति धन एवं है ही, अधुना अब एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तही तो या तब। राकेश क्या कह रहा है, हे बहन, तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, इसीलिए, तो मतलब इतना ही बोलता है ऐसे, ठीक है ना। तो आगे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू, बाय।